वेनेरियम का फॉर्म क्यों नहीं बना अब तक? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगा है? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं बन रहा है मुझे। फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूँ मैं। यार मुझे नहीं करनी आईआईटी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इसमें तो क्या करेगा ये, क्या करेगा मुझे बता, क्या करेगा तू? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में। सपोज कीजिए आपके सामने एक बहुत गहरा ब्लैक होल है और कोई आपको जबरदस्ती उसके अंदर धकेलने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? और जैसा इस लड़के के साथ हुआ है वैसा अक्सर आपके साथ होता होगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। और कभी आपके दिमाग में यह ख्याल तो आता ही होगा कि जैसा स्ट्रगल हम कर रहे हैं वैसा स्ट्रगल वर्ल्ड के जितने भी रिचर्स पर्सन, एलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क्स, इनको भी करना पड़ा था। तो डेफिनेटली हाँ, और अमीर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि जब आप थोड़ा मोटिवेशन कलेक्ट करके अपने परिवार से उन्हीं रिचेस्ट पर्सन की तरह बनने की बात करते हो तो आपको अक्सर यही सुनने को मिलता है कि उनके पास पहले से धन दौलत थी और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन विरासती दौलत के बलबूते कोई अमीर नहीं बना, वह भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास लोग ही थे जो इस पूरी ट्रैप को चीरते हुए अपने नाम को एक ब्रांड बना बैठे। और ऐसा भी नहीं था कि उनके पास जन्म से कोई स्किल थी। तो फिर कमी कहाँ रह जाती है कि कुछ लोग इतने अमीर बन जाते हैं और बाकी सब यही मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, क्योंकि वो अमीर लोग अपने आप को ऐसे सिस्टम में जाने से बचा पाए जिसमें आज हर एक इंसान प्राउडली फंस रहा है। आई गेस कि अब आप समझ चुके होंगे कि मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हमारी एजुकेशन सही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बिल्ड किया गया है कि एक ट्रैप बन चुका है और इंसान का माइंड ब्रेस करके उसे ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिसका यूज 50% तो होता ही नहीं। I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories. जानते हो 95% लोग उन 5% की तरह क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जब एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स सपने देखने लगते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, और समय के साथ साथ उस बच्चे को भी यही सब सिखाया जाता है और आपको भी यही सब सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर है। और जब आप बड़े हो जाते हो तो घर से स्कूल और स्कूल से घर के बीच बंध जाते हो और आपकी बोर्ड एग्जाम्स आते ही आपको एक्स्ट्रा कोचिंग भेज दिया जाता है, फुल प्रेशर डाल दिया जाता है कि दूसरों से कम मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए। आप एक बंद कमरे में दिन रात पढ़ते हो और एक डर आपको अकेला पटक देता है। आपको हर वक्त सताता है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, आपके मार्क्स कम ना आ जाए। अब जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आती है वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। आप सारी बुक्स को मेमोराइज कर लेते हो, अपने आप को पूरी तरीके से किताबों से जोड़ लेते हो, दुगुनी मेहनत करने लगते हो और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हो। और कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने परिवार की जरूरतों के लिए फैक्ट्रियों में वर्क करने लगते हैं और उनकी लाइफ पूरी तरीके से पूरी ट्रैप में फंस जाती है। और अगर आप अब तक स्टडी रेगुलर कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए दिन रात पढ़ते हो और ना चाहते हुए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। अब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगते हो, तैयारियां करते करते सालों निकल जाते हैं। अब आपको एक डर और सताने लगता है कि कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो, और आप इसी डर में छोटे छोटे पदों पर अप्लाई करने लगते हो और आखिर में आप हार मानकर एक प्राइवेट जॉब के लिए तड़पने लगते हो। छोटी मोटी नौकरी मिलने के बाद आपको एक अच्छा घर बनाने में 10 साल लग जाते हैं और आपको एक छोटी मोटी गाड़ी लेने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। अब आप पर शादी का खर्च, बच्चों की फीस, घर का राशन, ये सब जिम्मेदारियां आपको और ज्यादा जकड़ लेती है और इन्हीं सब जरूरतों के लिए आप एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हो। आप मन ही मन रोते हुए इसे महसूस करते हो और ऐसी सीमित लाइफ जीते जीते आप बूढ़े हो जाते हो और बैठे बैठे मरने का इंतजार करते हो। और दूसरी तरफ एक चाय बनाने वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करके लाखों कमा रहा है। एक यूट्यूबर के पास करोड़ों का घर है, एक बिजनेसमैन के पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी लाइफ कैसी होती होगी? अब आप कहोगे कि ये सब तो मुझे पता है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से एक वड़ा पाव वाले की करोड़ों की कंपनियां चल रही है और एक पढ़ा लिखा आदमी उनकी फैक्ट्रियों में वर्क करता है। आईटिल कुछ ही समय में सारा ट्रैप समझ जाओगे और वो सारे सीक्रेट जो इन बिलियनर्स को इतनी
ऊंचाइयों तक ले गए कि अब वहां से गिरना पॉसिबल नहीं है और ये सब कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इस सारे सिस्टम को समझने के लिए क्या आप अपने कीमती 5 मिनट मेरे साथ आना चाहोगे? अब जरा आप इस पिरामिड पर ध्यान दीजिए। यह 1760 से 1840 के बीच चल रहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय का है। एंड इन दिस टाइम जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने पिरामिड के इस अपर पार्ट पर टारगेट किया और इसी दौर में कुछ पर्सन्स ने पूटी ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश की और वह मिडिल क्लास से जस्ट अपर वाले पार्ट में चले गए और उसी समय यह मिडिल क्लास लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हुए। और इन टुडे हम पिरामिड पर ध्यान दे तो यह कुछ ऐसा है। और आज के टाइम में जो भी लोग पूटी ट्रैप से बाहर निकलते हैं, इस मिडिल क्लास पार्ट से जस्ट अपर वाले पार्ट में जाते हैं, वह इन्फ्लुएंसर्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, बिजनेस, इन सब सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जिनके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर पॉप स्टार रिहाना, जिनका जिक्र होते ही चाहे आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो आपको यह ख्याल तो जरूर आएगा कि यार क्या लाइफ है इनकी, काश मैं भी इनकी जगह होता। तब आपको महसूस होगा कि मैंने भी खूब की थी। और सोचने वाली बात भी है, लेकिन आपने मेहनत बस एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए की थी और बाकी इन 5% लोगों ने अपना एक अलग नाम बनाने के लिए मेहनत की। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती आज के एजुकेशन सिस्टम की है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय का है। और इस समय जितने भी व्यापारी थे उन्हें एक ऐसा मजदूर वर्ग चाहिए था जो उनकी फैक्ट्रियों में मशीनों को ऑपरेट कर सके और उनके हर ऑर्डर को फॉलो कर सके। लेकिन दिस टाइम वह लोग अपने खुद के छोटे छोटे काम धंधे कर रहे थे और उन्हीं से उन्हें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी और वह फुल फ्रीडम के साथ अपना मनचाहा काम कर सकते थे। अब ऐसे माहौल में इन व्यापारियों के लिए मजदूर लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इन व्यापारियों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया और उन छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जो अभी कुछ भी सोचने समझने के कैपेबल नहीं थे और उनका ऐसा माइंड ब्रेस किया कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सकते हो। और कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह धारणा बैठ गई कि पढ़ लिख कर हमारे बच्चे फैक्ट्री वर्कर्स बने तो ही वह लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और यही सिस्टम आज तक लागू है। हम बचपन से यही सोचते हैं कि बड़े होने के बाद बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और सब कुछ पता होने के बाद भी हम उसी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें करोड़ों लोग अपना फ्यूचर बनाने की सोचते हैं। हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें अगर हम 2023 के आंकड़े देखें तो बड़ी से बड़ी और अच्छी सैलरी वाली नौकरी के लिए लगभग 22,83,287 अप्लाईज हुए थे। इनके अलावा कम सैलरी वाली जॉब्स, कोचिंग्स, इनमें हर साल आप खुद देखिए कितने पैसे खर्च करते हैं। इतने पैसों में आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी एक अलग पहचान बनती हो और आप भी उन 5% लोगों में गिने जा सकते हो। अगर आपकी इतने सालों की कोशिश से आपको एक जॉब मिल भी जाती है तब भी आप सालों साल कमा कर भी इन बिलियनर्स के एक महीने का खर्च भी मैनेज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सालों तक तैयारियां करके भी इस रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम से कोई भी रोजगार हासिल नहीं कर पाते। करोड़ों बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने सपनों को मारकर अपने पेरेंट्स के दबाव में इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाते और पूरी लाइफ अपने आप को कोसते रहते हैं। और इन सब में हमसे ज्यादा गलती हमारे पेरेंट्स की है, हमारे टीचर्स की है। जो काम पेरेंट्स खुद नहीं कर पाए वह सब अपने बच्चों से करने की उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद बच्चों पर प्रेशर बन जाती है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अक्सर हम जिस काम को पाने के लिए कोशिश करते हैं हमें उतना ही मिलता है और इन सारे बिलियनर्स ने उतनी एजुकेशन ली जितनी इनकी लाइफ में काम आ सके। अब मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ जो हम सब के साथ होती है। अगर आप अपने काम से कहीं बाहर जाते हो तो आपको घर वाले हजारों सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर आप स्टडी का बहाना करके कहीं बाहर जाते हो या पूरे दिन कमरे में बैठे रहते हो तो कोई आपको पानी लाने के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि आप बस किसी भी तरीके से इनकम का सोर्स पकड़ लो ताकि लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, नेवी, एयरपोर्ट या कोई अदर डिपार्टमेंट, तो आप पर पूरा कंट्रोल और आपकी सैलरी या तो किसी बिलियनर्स के हाथों में होगी या फिर किसी पॉलिटिशियन के। पहले अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन और अब कहीं जॉब से निकाल ना दे उस बात की टेंशन। और आप खुद सोचिए कि क्या आपने इतने सालों तक पढ़ाई इसीलिए की थी ताकि आप अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ नौकरी करें? बिल्कुल नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि जॉब के बिना हम क्या करेंगे। जॉब मिल गई तो पैसा, परिवार, गाड़ी
गाड़ी घर सब ले लेंगे, बट हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक बॉलीवुड स्टार बने, एक स्पोर्ट्समैन बने, जबकि हमें पता भी है कि जितनी मेहनत हम जॉब के लिए करते हैं उतनी मेहनत हम अनदर सेक्टर में जाने के लिए करें तो हम एक सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जॉब की धारणा इसीलिए डाली गई है ताकि हम पिरामिड के इस भाग से कभी बाहर ही ना निकल पाए एंड इन बिलियनर्स को फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में हम जैसे लोग मिलते रहे। और आप खुद सोच कर देखिए कि एक जॉब मिलने के बाद क्या आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हो, एक करोड़ों की कार खरीद सकते हो, महंगे लग्जरी बंगलोज में रह सकते हो? जवाब है 3 पीढ़ियों तक नौकरी करे तब भी नहीं। तो फिर आप अमीर का है, आप अब भी पूरी ट्रैप में है। और अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो उसके सर पर एक बेरोजगारी का धब्बा लगता है और कुछ महीने आवारा फिरकर वो भी कोई ना कोई काम पकड़ ही लेता है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्क इतना है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आप बाकी सबसे थोड़े ज्यादा पैसे कमा लोगे। अक्सर पूरी ट्रैप का नाम आते ही लोगों को बेरोजगारी नजर आती है, बट बेरोजगारी पूरी ट्रैप नहीं है। आप इन 2 लाइंस में समझ जाएंगे कि पूरी ट्रैप क्या है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे कि आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हो तो आप एक रिचर्स पर्सन हो और बाकी लोगों से हटकर आप उन 5% लोगों में गिने जाते हो। बट अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी सीमित सैलरी होती है और आप पैसे कमाकर भी उन 95% लोगों में शामिल होकर मिडिल क्लास लाइफ जीते हो तो आप अब भी पूरी ट्रैप में है। Food banks, Deprivation. not having access to certain resources that make life livable. For me, poverty means no money. I think that it means many different things and that will also be different to different people. आप प्राउडली जिस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं वह आपको गरीबी के इस जाल में फंसा रहा है और अगर आप अब भी नहीं समझते हैं तो कुछ सालों बाद आपको खुद रियलाइज होगा। अब इतने समझदार तो आप हैं कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सच में अपनी लाइफ को इस ट्रैप में फंसने से बचाना चाहते हैं एंड वांट टू नो मोर, वो सारे सिगरेट्स जो हर सक्सेस पर्सन ने यूज किए और उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड आई होप कि इन सारे सिगरेट्स को जानने के बाद आप भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाओगे और पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो आई टेक योर लास्ट 5 मिनट्स। इस दुनिया में आज जितने भी लोग डोमिनेट कर रहे हैं उनकी सफलता की शुरुआत यहीं से हुई है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। अक्सर होता यह है, लोग ग्रेजुएशन तक स्टडी करते हैं, बाद में वह किसी न किसी जॉब के लिए तैयारियां करने लगते हैं और हमेशा से उनकी सोच इतनी होती है कि मंथली 50,000 की एक जॉब मिल जाए। अगर उनको जॉब मिल जाती है तब तो उनकी स्टे लाइफ चलने लगती है और अगर जॉब नहीं मिलती है तो कम पैसों में कोई न कोई काम तो मिल ही जाता है और उनके जहन में हमेशा से यही ख्याल रहता है कि काश मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाता तो मुझे ये गरीबी की लाइफ नहीं जीनी पड़ती। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक 50,000 की मंथली इनकम हो ऐसे काम के लिए मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको वो करोड़ों तो महीने का देगा नहीं। हाँ, अगर आप हार्डवर्क करते हो तो जितना आप सोचते हो उतना तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इन सारे बिलियनर्स ने हमेशा से यही सोच रखी कि हमें एक रिचेस्ट पर्सन बनना है, क्योंकि उन्होंने हकीकत में गरीबी देखी थी। जिस समय आज हम कॉलेज के बाहर बैठकर 100-200 रुपए को टपरी में उड़ा देते हैं, उस समय उन्होंने ऐसे हालात फेस किए और एक एक रुपए की भी अहमियत समझी। अगर आपने मुकेश अंबानी की बायोग्राफी पढ़ी हो तो वह अक्सर कहते हैं कि सपने बड़े देखो, बातें कम करो और काम ज्यादा करो। सो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आप एक बहुत बड़े लेवल का सोचो एंड उसी के लिए हार्डवर्क करो। आप एक प्रॉपर मेंटालिटी रखने के बाद अपनी स्किल्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में यही होता है कि हम शुरुआत कहां से करें। बट आप सोचिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, फिर चाहे सिंगिंग, कुकिंग, आर्ट, राइटिंग, एक्टिंग, वो छोटी से छोटी स्किल जिसे आप इंप्रूव कर सके। टाइम लगेगा बट आप एक अच्छी स्किल खोजिए। टोटल बिलियनर्स एंड वर्ल्ड फेमस पर्संस ने राउंड बिगनिंग की थी। अगर आप एक अच्छे एक्टर है, आर्टिस्ट है, राइटर है तो आप सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट क्रिएट करो। धीरे धीरे सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, बट अपने कंटेंट में रेगुलरिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रखो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स वाले सेक्टर में जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। आपके लोकल एरिया में कोई भी स्पोर्ट्स मैच होता है तो अपने एरिया में अच्छा फेम बनाओ। सोशल मीडिया पर अपने स्पोर्ट्स के वीडियो अपलोड करो, इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करो। किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर कोई भी टीम स्पोर्ट्स में प्लेइंग के लिए जाती है तो रिक्वेस्ट करके उनके साथ जाने की कोशिश करो। अगर आप इस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हो तो धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा कि नेशनल कैसे खेला जाता है। एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली एक दिन आप उस लेवल तक भी पहुंच जाओगे।
लेकिन अगर आप बॉलीवुड सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पहले अपनी एक्टिंग को घर वालों, दोस्तों, मोहल्ले के लोगों सबके सामने प्रदर्शित करो। एंड बहुत सारी ओरिजिनल वेबसाइट्स, एप्स होती है जहां आप ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हो, बट ध्यान रहे जेन्युइन वेबसाइट्स पर ही जाए, या किसी जानकारी से कोई भी फिल्म डायरेक्टर हो उसके नंबर कबाड़ लीजिए और उन्हें ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए। और आप चाहे तो मुंबई भी जा सकते हैं, वहाँ फिल्म सिटी में हर रोज हजारों फिल्म सीरियल्स की शूटिंग होती है, वहाँ आप जैसे और भी लोग दिख जाएंगे। अगर आपका ऑडिशन डायरेक्टर को पसंद आया तो फिर आपका कुछ फॉर्म प्रोसेस हो सकता है, तो वह कंप्लीट करना होता है, लेकिन याद रहे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो ट्राई, यू कैन डू इट। लेकिन अगर आपको कुकिंग, आर्ट, राइटिंग, डिजाइन, टेलरिंग, कोई भी ऐसा काम जो आपको करना पसंद हो, उसे सोशल मीडिया पर क्रिएट करो। इन टुडे किसी भी स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन है। और आप किसी भी काम को छोटा मत समझिए, आप अपनी स्किल्स को लोगों के सामने लाइए ताकि आपकी एक अच्छी मार्केटिंग हो। फिर आप अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप कीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा सेल्समैन बन सकता हूं, तो आप पहले अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, सबको छोटी से छोटी चीज सेल कीजिए, जिससे आपका डर दूर होगा। और उसके बाद आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार है। और यहाँ आपके पास हजारों ऑप्शंस होंगे, आपके पास फुल फ्रीडम होगी और हर चीज के आप खुद एक राइट ओनर होंगे। आपके सामने पैसों का दरिया होगा, आप उसमें से कितना निकाल सकते हो, द योर चॉइस। बट बिगनिंग से मेरा मतलब सिर्फ शुरुआत नहीं है, एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि काफी लोग बिजनेस में फ्लॉप होते हैं अपनी बेड बिगनिंग की वजह से। लेकिन हमें मार्केट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर सोच समझ कर स्टार्टअप करना है। आप पेशेंस रखिए, दिमाग को खाली मत रखिए, ज्यादा फोकस रिसर्च पर रखिए। जितना प्रेशर आप पर है उतना ही प्रेशर मेरे पर भी है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे जमाना पूरी तरीके से आधुनिक होता जाएगा और इसी टाइम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में नॉलेज लेकर इसी सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एक बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। इसमें आप AI क्लॉक, व्हीकल्स, स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड कोई भी टेक्निकल चीज जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिटेल, थोक, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी जो आपके बजट में हो, लेकिन इसमें आपको लो लेवल पर स्टार्टअप करना है और उसे ग्रोथ करवाना है। और यह एक गुड बिगनिंग होगी क्योंकि छोटे लेवल पर लॉस के चांस कम होते हैं और आप बिना डर के एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और इस सेक्टर में आप ओल्ड कीमती मूर्तियां, पत्थरों, पेंटिंग, इन सब को भी सेल कर सकते हो, जिन्हें लोग हाई फाई होटल्स, रूम्स, हाउस, रेस्टोरेंट, इन सब में फैशन डिजाइन के लिए यूज करते हैं। और आप रेगुलर रिसर्च करते रहिए और देखिए कि कौन से प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा स्टार्टअप होने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाए, अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, पेम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर्स लगवाए, खुद का प्रोडक्ट है तो सेमिनार रखिए। और इन सारे तरीकों से आई होप आप एक अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। रिस्क बहुत छोटा शब्द है ना, जिसे हम सब डरते हैं, लेकिन हर सक्सेस पर्सन की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। क्योंकि अक्सर लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके एक अच्छी शुरुआत भी कर लेते हैं, बट आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से डरते हैं और एक स्टेप बिजनेस के साथ पूरी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स ने रिस्क ली थी और इसी रिस्क ने रातों रात उनकी लाइफ बदल दी। अक्सर लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि रिस्क ली तो कहीं मेरे पास जो है वो भी ना चला जाए, बट रिस्क से डरिए मत, वैसे भी हम क्या ही गवाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। आपको यह बात तो पता होगी कि मुकेश अंबानी को रिस्क मैन के नाम से जाना जाता है, और एलोन मस्क जिन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली थी कि घर जमीन तक गिरवी रखना पड़ा, और वह खुद कहते थे कि मैं इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, अगर यह रॉकेट भी फेल हो गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि आज रात को किसके घर जाऊंगा। सो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। हर वो बिलियनर्स जिसके 95% लोगों से अलग होने और अपने बिजनेस को बाकी लोगों से ज्यादा ग्रोथ कराने और अपने सक्सेस का आखिरी स्टेप, आखिरी सीक्रेट यही था। जहां लोग अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहते, वहां इन बिलियनर्स ने बड़ी बड़ी रिस्क ली और अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते गए, दिन रात हार्ड वर्क करते गए और आखिरकार उस स्टेज पर पहुंच गए जहां से उनका गिरना पॉसिबल नहीं था। सो फ्रेंड्स, मेंटालिटी, गुड बिगिनिंग, रिस्क एंड स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी रिसर्च इन बिलियनर्स की सक्सेस के सीक्रेट्स थे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। सो थैंक्स फॉर यू गाइस, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा और आपने इतना पेशेंस रखा है तो ज़रूर आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं आपको इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं दे पाया, बट मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आई होप मैंने अच्छे से किया है।
और देखिए मैंने ये सब लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, इससे कुछ सीखकर कुछ बड़ा करें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप एक कमेंट ज़रूर कर देना। एंड अगर डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।